लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बेबाक कहना मुश्किल है। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यार दिल लगाना। मॉम, कुकी उठी नहीं? नहीं बेटा, कहाँ उठी है वो? जब तक तुम उसे उठाते नहीं हो कहाँ ही वो उठने का नाम लेती है। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, उठा के लेकर आता हूँ उसे। ये लड़की भी ना, जब तक मैं ना उठाऊँ उसे, उठने का नाम नहीं लेती है। कुकी, वेकअप। कौन है? मैं तुम्हारा हीरोइन हूँ, उठो। कॉलेज में जाना है तुम्हें? लेट होने का इरादा है क्या? वेकअप। आज मुझे नहीं जाना कॉलेज, आज मैं लीव लेना चाहती हूँ। कोई लीव नहीं मिल रहा तुम्हें, उठो जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। मैं तुम्हारे डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहा हूँ, लेट नहीं होना चाहिए। वेकअप। मेरे घर में क्यों नहीं चलती है कुछ भी? और जा बेटा कुकी, रेडी होकर नीचे जा, वरना नहीं जाएगी तो त्यों नहीं छोड़ेंगे, और लेट होगी तो प्रोफेसर नहीं छोड़ेंगे। दोनों तरफ से तो तुझे ही जाना है, इससे अच्छा है जल्दी से रेडी हो जा। क्या हुआ बेटा, उठ गई कुकी? हाँ मॉम, उठ गई है वो, आ रही है वो नीचे। अच्छा ठीक है, मैं जब तक ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ टेबल पर। हाँ मॉम। अम्मा, मैं आ गई, ब्रेकफास्ट लगाओ। हाँ लगा दिया मैंने, तो खिला भी दो। कब तक मेरे हाथों से खाती रहेगी? इतनी बड़ी हो गई, अकल नहीं आई अब तक तुझमें? अब तो अपने हाथों से खाना स्टार्ट करते। नहीं मम्मा, मैं अपने हाथों से नहीं खाऊंगी, मैं तो आपके हाथों से खाऊंगी। अच्छा मेरा बच्चा, मैं खिलाती हूँ तुझे। चलो मुँह खोल अपना। मॉम, आप इसे छोड़िए, आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। कब तक आप यूं ही इसे अपने हाथों से खिलाते रहिएगा? अब ये बच्ची नहीं रही है, बड़ी हो गई है। मेरे लिए तो ये मेरी छोटी बच्ची ही है अभी भी। मैं पहले इसे खिला दूँ, इसके बाद मैं खा लूँगी। अच्छा मॉम, ये छोटी बच्ची है, पूरी 18 इयर्स की हो गई है, और ये छोटी बच्ची है। हाँ वैसे सही कहा आपने, है तो छोटी बच्ची, छोटी बच्ची नहीं तो। मम्मा, डैडा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं 18 इयर्स की हो गई हूँ, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। हाँ बेटा, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम तो मेरी शेरनी बेटी हो। 18 इयर्स की हो गई हो, तुम थोड़ी ना छोटी बच्ची हो। अच्छा, तुम छोटी बच्ची नहीं हो तो फिर मॉम के हाथों से अब तक क्यों खा रही हो? वो तो मैं 32 की भी हो जाऊंगी तो भी मॉम के हाथ से खाऊंगी। आपको क्या है ना मम्मा, मैंने सही कहा ना, मैं 32 की भी हो जाऊंगी तो आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगी ना? हाँ मेरा बच्चा, मैं ही खिलाऊंगी तुम्हें। देखा? हाँ अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम मॉम के हाथ से खाती हो। तुम 32 की हो जाओगी तो तुम अपने घर रहोगी, यहाँ नहीं। मम्मा, तुम क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहीं रहूंगी। नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगी, मैं यहीं रहूंगी। नो, तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम अपने घर चले जाओगी, इसलिए तुम यहाँ नहीं रहोगी। मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आप लोग के साथ ही रहूंगी। हाँ मेरा बच्चा, तुम हमेशा अपने मम्मा डैडा के पास ही रहोगे। लेकिन मॉम, शादी के बाद लड़कियां अपने घर चली जाती हैं, तो ये यहाँ कैसे रहेगी? क्यों चुप हो तुम? अभी वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही है, उसकी अभी उम्र नहीं हुई है, जबकि तब देखेंगे हम। यस मॉम, मैं भी अभी कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी इसकी शादी होगी तब तो ये यहाँ से चली जाएगी ना। मम्मा, डैडा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आप लोगों को छोड़ के, मैं शादी नहीं करूंगी। तुम चाहे अभी कुछ भी कहो, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करके यहाँ से जाना ही है। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना होगा, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओगी। बस करो तुम दोनों, यहाँ भी लड़ना स्टार्ट हो गया। और तुम अपना मुंह बंद करो
अगर वो कह रही है उसे शादी नहीं करना तो नहीं करेगी। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी शादी करने की, हम उसे कोई फोर्स नहीं करेंगे और वो यहीं रहेगी हमेशा। समझे तुम? और क्योंकि बेटा तुम इसके बात पे ध्यान मत दो। तुम लोग अपना फूड एंजॉय करो। तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना? यस मॉम। हाँ मॉम, डांटो, मुझे ही डांटो, आप उसे प्यार करो सिर्फ, हो गया तुम्हारा। तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? ब्रेकफास्ट पे ध्यान दो। ओके फाइन। क्या हुआ इस छोटी बच्ची का? ऐसे क्यों ताड़ रही है मुझे? छोटी बच्ची, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या? आप क्या? मतलब आपके पास वाटर है? वाटर का बोतल चाहिए? अच्छा ठीक है, लो। और हाँ, हो गया तुम्हारा तो चलो, मुझे लेट हो रहा है। और तुम्हें लेट नहीं हो रहा? हाँ हो गया मेरा, मैं चल रही हूँ। ओके मैं जा रहा हूँ, कार में इंतजार करूँगा तुम्हारा, जल्दी से आ जाना। ओके बाय मम्मा, बाय डैडा। हाँ बाय बेटा, अच्छे से जाना। ओके मम्मा डैडा। अरे आपने देखा हम क्या सोच रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा था? हम सोच रहे थे कुकी की स्टडी कंप्लीट होने के बाद कुकी और त्योंग की वेडिंग करवा दें, बट नहीं, ये लड़का तो उसे किसी और के साथ शादी करवा के यहाँ से भगाना चाहता है। इससे देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कुकी से वेडिंग करने के लिए तैयार होगा। अरे आप कुछ कीजिए। कुकी को बचपन से मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मेरे घर में ही रहे। अच्छा ठीक है जिन, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। वैसे भी अभी तो कुकी की स्टडी कंप्लीट होने में भी टाइम है ना, तब तक हम कुछ कर लेंगे। ओके मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि आरएम एंड जिन त्योंग के पेरेंट्स हैं, कुकी के नहीं है। कुकी आरएम के फ्रेंड की बेटी है। कुकी के बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। उसके बाद आरएम और जिन कुकी को अपने घर ले आते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। कुकी लो, आ गया तुम्हारा कॉलेज। थैंक यू त्योंग। कितनी बार तुमसे मना किया मैंने, तुम मुझे त्योंग नहीं ह्योंग बोला करो। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती है तो मत समझाया करे ना, क्योंकि मैं तो आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं तो त्योंग ही बोलूंगी। बाय त्योंग। अरे हाँ, टाइम से लेने आ जाइएगा मुझे। मैं नहीं आऊंगा, आज तुम खुद अकेले आ जाना। नहीं, आपको आना पड़ेगा। ये लड़की मुझे जानबूझ कैसे करती है ना, क्योंकि ये जानती है कि मैं ना भी आना चाहूँ तो भी मॉम डैड मुझे जबरदस्ती भेजेंगे स्कूल आने के लिए। मैं जानबूझ के करती हूँ। ओके बाय, आ जाइएगा। इसने सुन लिया यार। कुकी त्योंग कितना डैशिंग है, कितना हैंडसम है, तो कैसे उससे हर वक्त लड़ती रहती है। मैं होती तेरी जगह तो मैं तो आपका अपना दिल हार बैठती उस पर। सही कहा आई हो तूने। चुप करो तुम दोनों कब का अपना अपना दिल हार चुकी हो। तो अपने अपने वाले पे ध्यान दो, मेरे वाले पे नहीं। क्या कहा? तेरा वाला? तो त्योंग से प्यार करती है इसका मतलब। ओह तो अब समझ में आया। मेरी बेबी बनी हर वक्त त्योंग 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 क्यों करती रहती थी। इसका मतलब जिसके बारे में तू हमें बताया करती थी, जिसे कि तू पसंद करती थी, वो त्योंग ही है। हाँ बट यार त्योंग तो तेरा ब्रदर है, तो फिर तू अपने ब्रदर से प्यार कैसे कर सकती है? अरे यार त्योंग मेरा रियल ब्रदर थोड़ी है। हम दोनों रियल सिस्टर एंड ब्रदर नहीं है। अच्छा ठीक है, तुझे तो तेरा हैंडसम सा, क्यूटनेस सा, हॉटनेस सा बंदा मिल गया। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा हॉटनेस क्यूटनेस डैशिंगनेस मत कर। अभी पढ़ाई पे ध्यान दे। पढ़ाई पे? या फिर तुझे जेलसी हो रही है हम उसे ऐसा बोल रहे हैं तो? चुप कर आप, पढ़ाई पे ध्यान दे। प्रोफेसर आ चुके हैं क्लास में, वरना फिर हमें डांट पड़ेगी प्रोफेसर से। हाँ चल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। वैसे भी हमारा एग्जाम आने ही वाला है कुछ दिनों में। हाँ यार बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं कैसा जाएगा एग्ज़ाम। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। टेंशन लेने वाली बात क्या है, तैयारी करो, अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा।
हाँ हाँ, सिर्फ बोलने में बनता है, करने में नहीं। लेकिन हमारी बेबी बनी तो टॉपर है इस स्कूल की, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बेबी बनी? अरे यार, अब तुम लोग मुझे बेबी बनी मत बुलाओ। वैसे भी सब तो मुझे छोटी बच्ची, बेबी बनी यही बोलते रहते हैं। अब मैं अब बड़ी हो गई हूँ, तो अब मुझे बेबी बेबी मत बोला करो। हाँ, सब या सिर्फ त्योंग त्योंग तुझे छोटी बच्ची बोलते हैं ना? क्योंकि हमने तो कभी तुझे छोटी बच्ची नहीं बोला, हमने तो हमेशा तुझे बेबी बनी बोला। क्या कहा मैंने, सही कहा ना? हाँ यार, वो मुझे हमेशा छोटी बच्ची कहते रहते हैं। उन्हें लगता है मैं अभी भी छोटी बच्ची हूँ। हाँ तो त्योंग सही तो कहते हैं, तू बड़ी होती जा रही है, बट तेरी हरकतें एकदम बच्चों वाली है। अरे यार ज़मीना, अब तो मत हो जा प्लीज। अरे यार कुकी, मैं तो बस तुझसे मजाक कर रही थी। अच्छा ये सब छोड़ो तुम दोनों। कुकी एक बात बता। कौन सी बताइयो? वो तू त्योंग से प्यार करते है, बट क्या त्योंग तुझसे प्यार करते हैं? अरे यार सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें कभी बताया ही नहीं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कैसी बात हुई यार? तो उसे जाके बता ना कि तू उसे प्यार करती। नहीं बता सकती, मैं उनसे कुछ कहती भी नहीं हूँ। तो इतना चिल्लाते रहते मुझ पर, हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। और मैं बोलने जाऊँगी कि मैं उसे प्यार करती, पता नहीं बवंडर आ जाएगा। ना बाबा ना, मैं ऐसा नहीं करूँगी। हाँ तो ऐसे ही वन साइड लव करती रह जाएगी और वो किसी और का हो जाएगा। यार ज़मीना कैसी बातें कर रही है, ऐसा ना बोल। ऐसा क्या ना बोलूँ, मैं तेरी बात का ही तो जवाब दे रही हूँ। मैं कह तो रही हूँ कि जाओ उसे बता, तब तो पता चलेगा उसे कि तू उसे प्यार करती है। यार ऐसे कैसे बता दो यार कि मैं उनसे प्यार करती हूँ? अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते होंगे तो, वो मुझे इनकार कर देंगे तो मैं दोबारा उन्हें फेस कैसे कर पाऊंगी? अरे यार तेरा कुछ नहीं हो सकता, सही कहते थे हम, तू एकदम बेबी है। इतने आगे का कौन सोचता है? तू इतने आगे का सोच कर ऐसे बैठी रहे, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। हाँ तो तुम दोनों ही बताओ मैं क्या करूँ ऐसा? तुम दोनों को तो आइडिया होगा ना, तुम दोनों ने अपना प्यार इज़हार कैसे किया था? मेरे केस में तो मेरा बिल्लू मुझसे प्यार करता था और उसने मुझे आकर प्रपोज किया, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों कपल बन गया। और मेरे केस में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मैं उसे जाकर प्रपोज की, उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने भी बोला कि वो भी मुझसे प्यार करता है, तो हम दोनों भी कपल बन गए। अब तुझे पता चल गया ना कि हमारा प्यार इज़हार कैसे हुआ था? हाँ तो तू त्योंग से प्यार करती है तो जाकर उसे प्रपोज कर दे। आयु यार, तू तो जो आपको प्रपोज की थी ना, तो तू मुझे आइडिया देना मैं कैसे जाकर करूँ। अच्छा ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद हम तुझे बताएंगे तुझे क्या करना है। थैंक यू यार। ठीक है, अब क्लास पे ध्यान दे। जी त्यों, मैं कुछ दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। तुम मेरे हर वक्त इर्द गिर्द घूमती रहती हो और जब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तुम यहाँ से भाग जाती हो। मैं जान सकता तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हुआ, तुम्हें कुछ बोलना है मुझसे? नहीं, मुझे क्या करना होगा? हाँ तो अभी मेरे कमरे में किस लिए आई हो? वो मुझे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे तो वही आपसे पूछने आई थी। तुमसे और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तुम स्कूल की टॉपर हो और तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे। हाँ वो एक क्वेश्चन है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे, आप मुझे बता देंगे? ओके फाइन, आओ मैं तुम्हें बता देता हूँ। लाओ इधर दो अपना नोटबुक और बताओ कौन सा क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा। ये वाला। ओके मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तुम ध्यान दो। जी क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे ऐसे क्यों दिख रही हो? वो त्योंग, आप बहुत हैंडसम है। हाँ वो मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और तुम यहाँ किस लिए आई थी? अपने क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए, तो उस पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं, समझी? जी
त्योंग कुकी को सारे क्वेश्चन समझा देता है। उसके बाद कुकी त्योंग के कमरे से चली जाती है। हाँ, मुझे तो ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन आते थे। मैं तो इस बहाने त्योंग को अपने दिल की बात बताने आई थी, बट नहीं, मुझसे तो ये भी नहीं हो पाया। कुकी तो सच में बहुत डरपोक है। सही कहती है जमीना और आयु कि मुझसे नहीं हो पाएगा। कुकी इसी तरह बहुत ट्राई करती है। वो हर रोज़ किसी न किसी तरीके से त्योंग से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करती है, कभी चिट्ठी के जरिए, नहीं तो कभी शायरी के जरिए। बट त्योंग को कुकी की चिट्ठी कभी मिली ही नहीं थी एंड कुकी की शायरी को त्योंग ने एक शायरी की तरह मजाक में लेकर उड़ा दिया। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कुकी का एग्ज़ाम आ जाता है। वो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर देती है और कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट भी आ जाता है। जी मीना, आज हमारा रिजल्ट है और मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं हमारा रिजल्ट क्या होगा। सही कहा आयु तूने, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और ये कुकी की बच्ची रह कहाँ गई? अब तक नहीं आ रही है। हाय गाइस, मैं आ गई। हाँ, अब तू आ गई। अब चल, हमें अपना अपना रिजल्ट भी देखना है। ओके चलो। उसके बाद तीनों अपना अपना रिजल्ट देखने चले जाते हैं और कुकी हर बार की तरह इस बार भी उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया। आयु और जमीना भी अच्छे परसेंटेज से पास हुई थी। चलो अच्छा है, हम भी अच्छे परसेंटेज से पास हो गए। कुकी ने तो हर बार की तरह इस बार भी टॉप ही किया। क्यों कुकी, पार्टी कब मिल रहा है हमें? आखिर तूने टॉप किया पूरे कॉलेज में। हाँ यार, दूंगी तुझे पार्टी। अच्छा छोड़ ये सब, तू ये बता, क्या अब तक तू अपने दिल की बात नहीं कह पाई थी हमसे? तुझे देख के लग रहा है कि तूने अब तक नहीं कहा। तेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज मैं उन्हें अपने दिल की बात कह ही दूंगी। क्या? यस मॉम, मुझे और तुम्हारे डैड को तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। कौन सी इम्पोर्टेंट बात मॉम, बोलिए। क्या? देखो, अब तो कुकी की कॉलेज स्टडी कंप्लीट हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि कुकी की वेडिंग करा देते हैं। हाँ तो करा दीजिए ना, तुम मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि हमने कुकी की वेडिंग फिक्स कर दी है तुम्हारे साथ। व्हाट? मामा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं उससे वेडिंग नहीं करूँगा। क्या तुम मुझसे वेडिंग नहीं करना चाहते? इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों नहीं करनी तुम्हें वेडिंग? हाँ, तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, कब तक तुम ऐसे ही कुंवारे रहोगे? मॉम, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, आप मेरे वेडिंग के पीछे मत पड़ा करें। मुझे जब वेडिंग करनी होगी मैं कर लूँगा। और हाँ, आप अपने ख्याल से ये निकाल दीजिए कि मैं वेडिंग करूँगा तो इससे करूँगा। मैं इससे वेडिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ओके? क्यों नहीं करनी तुम्हें कुकी से वेडिंग? क्या प्रॉब्लम है उसमें? तुम्हें किसी न किसी से तो वेडिंग करनी ही है। और मुझे कुकी बहुत पसंद है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी और के घर जाए। मेरी बेटी मेरे घर में रहे और तुम उसी से वेडिंग करोगे। मॉम, इसका क्या मतलब है कि आप उसे किसी और के घर नहीं भेजना चाहती? आप अपने घर में ही रखना चाहती हैं उसे, तो आप उसे मेरे गले बांध देंगी। जाओ, अपने जवान को कंट्रोल में रखकर बात करो। वो कोई भेड़ बकरी नहीं है जो मैं तुम्हारे गले बांधूंगी। वो एक इंसान है और मैं सिर्फ उससे तुम्हारी वेडिंग करवा रही हूँ और तुम्हारी वेडिंग उसी से होगी। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तो मेरा भी डिसीजन सुन लीजिए मॉम, कि मैं ये वेडिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा और ये डिसीजन मेरा चेंज नहीं होने वाला। जा रहा हूँ मैं अपने कमरे में। त्योंग, स्टॉप इट, रुको। कुकी बेटा, तुम क्या सोच रही हो? देखो, तुम्हें त्योंग की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तुम तो जानती हो कि वो बोलने से पहले सोचता नहीं है और कुछ भी बोल देता है। तुमसे बेहतर और उसे कौन ही जान सकता है। तुम बता, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना इस रिश्ते से? तुम त्योंग से वेडिंग करने के लिए तैयार हो ना? मुझे क्या ही ऐतराज़ होगा, मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम जिनसे प्यार करें वो भी हमसे प्यार करें। शायद मेरा ये प्यार वन साइडेड था और वन साइडेड ही बन के रह जाएगा।
क्या हुआ कुकी? बोलो, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ना त्यांग से वेडिंग करने में? वो मम, हाँ बोलो बेटा, जो तुम्हारा डिसीजन होगा वही करेंगे हम। मुझे भी त्यांग से वेडिंग नहीं करनी। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करनी वेडिंग तो हम फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम ये डिसीजन त्यांग की वजह से ले रही हो तो फिर तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो कहेंगे त्यांग को वो वही करेगा। नहीं मम, मैं उनकी वजह से नहीं कह रही हूँ। तो क्या तुम्हें कोई और पसंद है? अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी वेडिंग उसी के साथ करवा दूँगी। नहीं मम, मुझे कोई पसंद नहीं है, मुझे अभी वेडिंग नहीं करनी है, किसी से भी नहीं, त्यांग से भी नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, जब तुम्हारी मर्जी हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी हो उस दिन करना। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी कभी भी किसी से वेडिंग नहीं कराऊंगी। ओके, थैंक यू मम। मैं त्यांग को भी बता के आती हूँ कि हमारी कोई वेडिंग नहीं हो रही है, वरना फालतू में ही हाइपर होते होंगे। हाँ जाओ। देख लिया जिन तुमने, हमारे दोनों ही बच्चे इस वेडिंग के लिए तैयार नहीं है। जब मियाँ ही बीबी ना हो राजी तो क्या करेगा बेचारा काजी। सही कह रहे हैं आर्यन आप, अब हम क्या ही कर सकते हैं, जिसमें हमारे बच्चे खुश उसी में हम भी खुश। त्यांग, क्या हुआ? क्यों आई हो अब तुम मेरे कमरे में? गो। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। बोला ना, नहीं सुनना मुझे तुम्हारी कोई भी बात। अगर तुम्हें कुछ कहना ही था ना तो नीचे कहती, जब हमारी वेडिंग की बात चल रही थी तो तुम वही थी ना, तो तुमने मना क्यों नहीं किया इस वेडिंग के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी यही चाहती थी मुझसे वेडिंग करना और तुम्हारा काम आसान हो गया क्योंकि मॉम ने कह दिया, तो तुम क्यों मना करोगी भला? राइट? ऐसा नहीं है। देखो कुकी, तुम इस वेडिंग के लिए मना करो चाहे ना करो, मैं ये वेडिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये अपने दिमाग में तुम बैठा लेना, ओके? मैं तुम जैसी लड़के से वेडिंग करूँगा? नो वे। जो मुझे इरिटेटिंग लगती है, हर वक्त मेरे पीछे आगे पीछे करती रहती है बच्चों की तरह, मैं उस लड़के के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करूँगा? मॉम ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया, इसलिए तुम मॉम डैड की तरह अपने दिमाग में खुश फैमिली मत पानी कि मैं तुमसे वेडिंग करूँगा। अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे ना तब भी नहीं, समझी? अब यहाँ खड़ी होकर ऐसे देख क्या रही हो? निकलो मेरे कमरे से, और हाँ जाओ जाकर मॉम डैड से इस वेडिंग के लिए मना कर दो। जा रही हूँ मैं आपके कमरे से, और हाँ मैंने इस वेडिंग के लिए पहले ही मना कर दिया, यही बताने आई थी आपको। इतना कहने के बाद कोकी वहाँ से चली जाती है। क्या कहा उसने वेडिंग के लिए मना कर दिया, और मैंने कुछ सोचे समझे भी नहीं उसे कितना कुछ कह दिया, ना उसकी बात सुनी ना कुछ, और उसे इतना सुना दिया मैंने। सही कहती माँ, मुझे अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना चाहिए। मैं किसी को सुनता नहीं हूँ और कुछ भी बोल देता हूँ, वो मेरी बातों से नाराज़ होगी। कोई ना, नाराज़ में लिखी तो कल मना भी लूँगा मैं। मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे कुछ भी बोलते रहेंगे मैं सुनती रहूँगी। वो हमेशा मुझे ऐसे ही हर्ट कर देते अपनी बातों से, और मैं पागल फिर भी उनके आगे पीछे करती रहती हूँ। हाँ मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन अब नहीं, अब मैं उनसे दूर रहूँगी। मैं उन्हें इरिटेटिंग लगती हूँ ना, ठीक है, नहीं जाऊँगी मैं उनके पास, दूर रहूँगी उनसे। मॉम, कुकी कहाँ है? अपने कमरे में नहीं है, मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया। कुकी अपने फ्रेंड के घर गई है क्या? बट मॉम वो खुद से उठ गई। हाँ मैं भी हैरान थी, क्योंकि आज से पहले तो वो खुद से कभी नहीं उठी। जब तक तुम उसे ना उठाते वो तो उठने का नाम ही नहीं लेती थी। मैंने उससे पूछा भी कि तुम त्यांग के उठाने से पहले उठ गए, तो कहने लगी मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद से उठ सकती हूँ।
पता नहीं क्या हुआ उससे, कल की मेरी बातों ने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। क्या बात है, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो तुम। भूख नहीं है अभी, ऑफिस में कुछ खा लूँगा। अब इसे क्या हुआ है? ये भी तो आज से पहले ऐसे बिना ब्रेकफास्ट किए नहीं गया ऑफिस। पता नहीं दोनों को हुआ क्या है, पूछ रही तो कुछ बता भी नहीं रहे। मम्मा बस मेरा टमी फुल हो गया, मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ। मॉम मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरा भी हो गया। कुकी रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, हटी मेरे सामने से। एक मिनट मेरी बात तो सुनो, मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं सुनी आपकी। हटी, मुझे जाने दीजिए। फिर वहाँ से कुकी की कोई बात सुने भी नहीं चली जाती अपने कमरे में। कुकी से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करता है। वो जब भी कुकी से बात करने के लिए जाता तो कुकी उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती थी। ऐसे इग्नोर करती थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। कहीं ना कहीं कुकी के ऐसा करने पर त्यों को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, क्योंकि इससे पहले कुकी ने कभी भी त्यों की बातों को या त्यों को इग्नोर नहीं किया था। मेरा मैं और तुम्हारे डैड 1 वीक के लिए पेरिस जा रहे हैं। वाई मॉम, आप और डैड पेरिस क्यों जा रहे हैं? वो तुम्हारे डैड को बिजनेस के सिलसिले में कुछ इम्पोर्टेंट वर्क करना है, इसलिए। तो तुम्हारे डैड को तुम अकेले जाने नहीं दे सकती, इसलिए मैं उनके साथ जा रही हूँ। ओके मॉम। मम्मा आप लोग मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आप मुझे लेकर जाइए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। बेटा अगली बार हम जाएंगे तो तुम्हें साथ लेकर जाएंगे, इस बार तुम्हें नहीं ले जा सकते क्योंकि हमें आज ही निकलना है। वैसे भी मैं तुम्हें अकेले कहाँ छोड़ के जा रही हूँ। त्योंग है ना, त्योंग कुकी का ध्यान रखना, उसे परेशान मत करना तुम। यस मॉम। मम्मा कोई ज़रूरत नहीं है किसी को मेरा ख्याल रखने की, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप टेंशन मत लो मम्मा, मैं खुद का ख्याल खुद रख लूँगी। हाँ मेरा बच्चा, तुम खुद का ख्याल खुद रख सकती हो। अच्छा चलो अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना तुम दोनों। बाय मम्मा, बाय डैडा, बाय मेरा बच्चा। बाय। क्योंकि तुमने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, आओ चलो ब्रेकफास्ट कर लो। किसी को मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है, मुझे जब ब्रेकफास्ट करना होगा मैं खुद कर लूँगी। मैंने कहा ना, चलो करो ब्रेकफास्ट जाकर। उसके बाद कुकी ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है और त्योंग कुकी दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अब ऐसा बैठे क्यों हो? ब्रेकफास्ट करो। ओ, समझ में आया, तुम तो हमेशा मॉम के हाथों से खाती हो। इधर दो, मैं खिला देता हूँ। नहीं नहीं ज़रूरत है आपकी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद से खा सकती हूँ। आई नो तुम बच्ची नहीं हो गई गलती मुझसे, मुझे नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें बच्ची। अब ये बच्ची वर्ड अपने दिमाग से निकाल के नहीं देती तुम, क्यों हर बार ये वर्ड यूज़ कर करके मुझे टोन मारती रहती हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, वैसे भी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? आज मेरी फ्रेंड जिमिना का बर्थडे है, उसने अपनी बर्थडे पार्टी में मुझे बुलाया है, मैं वहीं जा रही हूँ। तुम नहीं जाओगी अपने फ्रेंड के घर? क्यों नहीं जाऊँगी, मैं तो जाऊँगी। अभी तुम नहीं जाओगी बिकॉज ऑफ अभी मॉम डैड घर पे नहीं है, इसलिए तुम घर पे ही रहो। मैंने मॉम से पूछ लिया था, मॉम ने इजाज़त दे दी है, मैं जा रही हूँ। अच्छा चलो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें वहीं से तुम्हारी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर दूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपकी, आपको मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऑफिस जाइए। मुझे मेरा फ्रेंड लेने के लिए आ रहा है, मैं उसके साथ चली जाऊँगी। क्या कहा? लेने आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा एक मेल फ्रेंड है? हाँ। तुम उस लड़के के साथ जाओगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम उसके साथ नहीं जाओगी। हर जगह मैं तुम्हें लेकर जाता था ना हमेशा, यहाँ तक कि तुम्हारे कॉलेज भी हमेशा मैं ही लेकर जाता था तुम्हें, तो आज भी मैं ही तुम्हें लेकर जाऊँगा। चलो। नहीं जाऊँगी मैं आपके साथ, वो सब पहले की बात थी, आज मैं अपने फ्रेंड के ही साथ जाऊँगी, वो आ रहा है मुझे लेने। क्योंकि मुझे पता है तुम उस दिन की बातों से मुझसे नाराज़ हो, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो ना। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और हाँ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बस कुकी बहुत हो गया तुम्हारा,
मैं तुमसे 1 वीक से अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमसे सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझे इग्नोर करना है, मेरी बातों को सुनना ही नहीं है। बोलो क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैंने माफी मांगी ना तुमसे उस दिन के लिए। हाँ माना, मुझे उस दिन इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें, बिना कुछ सोचे समझे, तुम्हारी बात सुने भी नहीं मैंने बोल दिया। मुझे रियलाइज हुआ, मैंने तुमसे माफी मांगी, लेकिन तुम मुझे इग्नोर पे इग्नोर किए जा रही हो। मैं आपको कोई इग्नोर नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रही तो फिर ये क्या है? तुम तो पहले मेरे बिना ना ही कहीं जाती थी, ना ही मेरे बिना सुबह में उठती थी, और मुझसे बात किए बिना तो तुम एक पल भी नहीं रह पाती थी। तो फिर अचानक ये सब कैसे चेंज हो गया? वाई? पहले तो ऐसा नहीं था। बिकॉज ऑफ मुझे पहले पता नहीं था कि आप मेरी इन्हीं आदतों की वजह से आप मुझे बच्ची समझते हैं और मुझसे इरिटेट होते हैं, बट अब मुझे पता चल गया है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई इरिटेट हो, इसलिए मैंने ये सारी आदतें अपनी चेंज कर ली है और अपना काम खुद से करना सीख लिया मैंने। और इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क क्या पड़ रहा है? हाँ, आप तो यही चाहते थे ना कि मैं आपसे दूर रहूं, आपको अच्छा नहीं लगता था मैं आपके पास आती थी तो आप इरिटेट होते थे मुझसे, तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना, तो फिर आप क्यों मेरे पास आ रहे हैं बार बार? दूर रहे मुझसे। लगता है मेरा फ्रेंड आ गया, जा रही हूँ। क्योंकि अपने फ्रेंड के घर चली जाती है और टैंग अपने ऑफिस चला जाता है। तुम दोनों की वजह से मैंने पहली बार टैंग से झूठ बोला है। ये आज तेरा बर्थडे है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तू ये सब छोड़ और ये बता, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुझे त्योंग में कुछ फर्क नजर आया फिर या नहीं? उसे कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं? हाँ, फर्क तो पड़ रहा है। वो पहले मुझसे बात करना नहीं चाहते थे और आज जब मैं नहीं कर रही हूँ उससे बात, तो मुझसे बात करना चाहते हैं। और फिर आज जब मैंने कहा कि मेरा एक मेल फ्रेंड है तो उन्होंने उसके साथ जाने से मना कर दिया मुझे, कहने लगी मैं लेकर जाऊँगा तुम्हें। वैसे तो पहले लेके जाना नहीं चाहते थे कहीं, लेकिन आज उसने ऐसा कहा। इसका मतलब वो भी तुझसे प्यार करता है, वो तेरे लिए पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए तो उसने उसके साथ जाने से तुझे मना किया। वो नहीं चाहता कि तू किसी और लड़के के साथ जाए। मैंने तो पहले ही कहा था तुझसे कि वो भी तुझसे प्यार करता है, बट जब तू उसके पास थी तो उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आज जब तू उससे दूर जा रही है तो उसे फ़र्क पड़ रहा है। इसका मतलब हमारा ये प्लान काम कर गया। आगे भी तुझे ऐसे इग्नोर करना था उनको, लेकिन नहीं, मैं अब उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं उन्हें इतना इग्नोर करती हूँ, तो मैं नहीं करूँगी अब। क्या पागल लड़की नहीं तो सारा प्लान खराब कर देगी। तो उससे प्यार करती है ना, तो चाहती ना वो तेरा हो जाए। हाँ, तो तुझे ये सब करना होगा। ठीक है, तो बता आगे मैं क्या करूँ अब? तुझे हम बता देंगे तुझे क्या करना है, ओके? ऐसे कैसे वो मेरे साथ ना जाकर उस लड़के के साथ चली गई? क्या बात है ट्यांग, किसके ख्यालों में डूबा हुआ है तू? सुगा जहाँ तुम? हाँ, क्या तूने किसी और को एक्सपेक्ट किया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे सुगा तू यहाँ क्या कर रहा है? व्हाट? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब है? ऑफिस में आया हूँ काम करने के लिए ना। लेकिन जिमिना का तो आज बर्थडे है, तो तू आज ऑफिस से लीव ले सकता है। जाकर अपने जिमिना का बर्थडे सेलिब्रेट कर। क्या बात कर रहा है? किसका बर्थडे? कैसा बर्थडे? कोई बर्थडे नहीं मेरी जिमिना का। अगर होता तो मैं ज़रूर लीव लेता। क्या बात कर रहा है? लेकिन कोकी ने तो कहा है कि आज जिमिना का बर्थडे है और वो उसी के यहाँ गई है बर्थडे पार्टी पर। मेरी जिमिना का बर्थडे है तो मुझे पता नहीं होगा। लेकिन उसने मुझसे इतना झूठ क्यों बोला? हो सकता है वो मुझे बताना ना चाह रही हो कि वो कहाँ जा रही है। ऐसे भी कौन सी जगह गई होगी कि जो उसने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा और झूठ बोला मुझसे। हो सकता है वो किसी के साथ डेट पर गई हो। क्या डेट पर? हाँ, और वो तुझे बताना ना चाह रही हो इसलिए तुझसे झूठ बोला। वैसे भी छोड़ना, तुझे क्या ही फर्क पड़ता है वो कहीं जाए किसी के साथ जाए, उसकी लाइफ है, उसे स्पेंड करने दे, तो अपने काम पर ध्यान दे। हाँ, सही कहा तूने, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उसकी लाइफ, वो कुछ भी करे।
अच्छा चलो मैं घर जा रहा हूँ। बट तुम आज इतने जल्दी घर क्यों जा रहा है? अभी तो हमें मीटिंग भी अटेंड करनी है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज तुम दोनों संभाल लेना। अच्छा ठीक है, अच्छे से घर जाना, हम संभाल लेंगे। सुगा, आज तो हमारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है, तो फिर तूने झूठ क्यों बोला त्योंग से कि आज हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है? हाँ मुझे पता है आज हमारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है, और ये बात उसे भी पता है। बट देखा ना तूने कुकी की डेट की बात सुनकर वो कैसे रिएक्ट करने लगा। उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। ऐसा तब होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं, और वो कुकी से प्यार करने लगा है। बट वो भी ऐसा प्रेटेंड कर रहा है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसे कैसे चला गया? और इसे ये भी नहीं पता कि आज हमारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग में नहीं है। हाँ यार सही कहा तूने। इससे ये तो पता चल गया कि त्योंग भी कुकी से प्यार करता है। हाँ चल जी हो, आज तो हमारी कोई मीटिंग भी नहीं है, और त्योंग भी अपने घर चला गया, तो हम भी अपनी अपनी वाली के पास जाते हैं। वैसे भी यहाँ बैठ के क्या ही करेंगे। हाँ सही कहा तूने सुगा, चल। गुस्से में क्यों लग रहा है? और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। तुझे हमको देख के डरना नहीं है। तुझे याद है ना जब मैंने क्या क्या किया था? मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ? दरवाजे पे खड़े होकर क्या सोच रही हो? तुम्हें अंदर आना है या वहीं रहना है? आ रही हूँ। कहाँ थी तुम इतनी देर तक? आपको बता के तो गई थी ना कि जिमिना के बर्थडे पार्टी पे जा रही हूँ, तो इतना टाइम लगता है? वो पार्टी चल रही थी ना, तो टाइम लग गया। अच्छा लगता है बहुत बड़ी पार्टी थी। हाँ बहुत बड़ी पार्टी थी। तभी तो मैं सोचूं कि तुम दिन की गई हुई 8 बजे रात को क्यों आ रही हो? काफ़ी एंजॉय किया होगा तुमने ना? हाँ बहुत एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। जी मैं थक गई हूँ। मैं अपने कमरे में जाऊँ? इतनी भी क्या जल्दी है? चले जाना अपने कमरे में। पहले जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। कहाँ गई थी तुम? कितनी बार पूछेंगे आप? बता तो दिया मैंने। जिमिना के बर्थडे पे गई थी। फिर एक झूठ। झूठ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे ऑलरेडी सच पता चल गया है। आज जिमिना का कोई बर्थडे नहीं था। तुम कहाँ गई थी? टेल मी। ये जिमिना मुझे कहाँ फंसा दिया है? उसने इस बारे में तो मुझे बताया ही नहीं। अब मैं क्या बोलूँ इसे? क्या हुआ? कुछ पूछा तुमसे? टेल मी ट्रूथ, वेयर डिड यू गो? हाँ आप सही कह रहे हैं, जिमिना का आज कोई बर्थडे नहीं था, लेकिन मैं उसी के घर गई थी, और आप मुझे जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि आज उसका बर्थडे। फिर एक झूठ। साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी? डेट पर? बॉयफ्रेंड के साथ? ये कब हुआ? ये किसने कहा आपको? किसी ने भी कहा हो? क्या ये सच है? क्या बोलूं? कहीं ये जिमिना का प्लान तो नहीं? हाँ हो सकता है वो उसी का प्लान हो। हाँ ही बोल देती हूँ। क्या सोच रही हो? टेल मी। हाँ गई थी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर। आपको इससे क्या? मैं किसी के साथ कहीं जाऊं? इसका मतलब वो लड़का तुम्हारा फ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड था, और तुम उसके साथ डेट पर गई थी। हाँ मैं उसी के साथ डेट पर गई थी, और मेरा फ्रेंड नहीं था, बॉयफ्रेंड था। मैं उससे प्यार करती हूँ, और मैं उसे जल्द से जल्द वेडिंग ही करने वाली हूँ, क्योंकि आज तक तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, और आज इस लड़के की वजह से तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। वाई? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला।
मैंने ये बात बताना आपको ज़रूरी नहीं समझा। वैसे भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तुम इतनी सी छोटी बात मुझसे डिसीजन लिया करती थी और आज तुमने इतनी बड़ा डिसीजन खुद ले लिया और मुझसे ऊपर से झूठ बोला और तुम ये छोटी सी बात कह रही हो कि हाँ, क्योंकि ये मेरे लिए छोटी ही बात है। That's it. किसका कॉल? मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल है। देखिए ना, अभी हम उसी की बात कर रहे थे और उसने कॉल कर दिया। हाय, मैं मर जाऊंगा, कितना प्यार करता है मुझसे। एक्सक्यूज मी मैम, मैं थोड़ा अपने बॉयफ्रेंड का कॉल रिसीव कर लूँ। हेलो हेलो बोलो छोड़, और ये बता वहाँ सब ठीक तो है ना? बिकॉज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सुगा ने बता दिया त्यांग को कि आज मेरा कोई बर्थडे नहीं था। मैं उसे बताना भूल गई थी यार। मुझे क्या पता था वो बिल्ला बता देगा कि आज मेरा बर्थडे नहीं है। सब ठीक है, आप क्यों इतना चिंता करते हैं मेरी? यहाँ सब ठीक है। अच्छी बात है, सब ठीक है। तो त्यांग तुझसे कुछ सवाल भी पूछे क्या? हाँ पूछे थे, बट मैंने सब संभाल लिया। कैसे संभाला? मुझे लगा कि वो आपका प्लान है, इसलिए मैंने उनकी बातों का हाँ में जवाब दे दिया। उन्हें पता चल गया कि आप मेरे फ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड हैं और मैं आपके साथ डेट पर गई हूँ। क्या? उसे लगता है तू किसी के साथ डेट पर गई थी? हाँ, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, वो मुझे पता है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना। आई लव यू टू। कितना बोलेंगे आप मुझे लव यू बोल तो दिया मैंने भी। आई लव यू टू। लव यू क्या बोले जा रही है? फिर से डेट पर जाएं। आज ही तो हम डेट से आए हैं और आप कल बोल रहे हैं हम कॉफी पे चलें। अच्छा ठीक है, आप चाहते हैं तो हम कल भी जाएंगे कॉफी पे, ठीक है? कुकी तो पागल हुई है, क्या बोले जा रही है? अभी यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे ह्योंग भी साथ में खड़े हैं, तो मैं आपको कैसे ही बोलूँ? मुझे शर्म आ रही है ना, मैं आपको बाद में बोलती हूँ ना। उप्स, इसका मतलब ह्योंग वही है और तुम मुझसे बात करिए, बट उसे दिखा रही कि तू अपने बॉयफ्रेंड से बात करिए। हाँ ठीक है, मैं बोल रही हूँ। ओके, आई लव यू माई हब। हेलो, तू जो भी है, आइंदा से यहाँ कॉल करने की कोशिश मत करना। और हाँ, कहीं नहीं जा रही हो तेरे साथ, समझ गया तू? हाँ, ये क्या था? अच्छा हुआ मैंने जिमिनी का नंबर माय लव के नाम से सेव किया हुआ था, वरना तो आज पकड़ ही जाती। ये लो अपना फोन। तो आपने ये क्यों किया? क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा। आपने ये अच्छा नहीं किया। मैंने बिल्कुल सही किया है। और हाँ, आज से तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है, ना ही उससे मिलने की जरूरत है। यही तुम्हारे लिए सही होगा। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है वो मैं खुद डिसीजन ले सकती हूँ। आप ऐसे किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, समझे आप? करूँगा मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर। और कुछ? किस हक से आप करेंगे? हाँ, कौन से हक से आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हैं? कोई हक नहीं आपका मुझ पे, समझे आप? हटिए यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं? कोई हक नहीं है मेरा तुम पे। नहीं, कोई हक नहीं है। सच कह रही हो? हाँ। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और क्या आप पागल तो नहीं हो गए? आपने क्या किया? आई लव यू। व्हाट? आई लव यू। आप मुझसे प्यार करते, लेकिन आप मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं? आप तो मुझसे वेडिंग नहीं करना चाहते थे ना? और क्या कहा था? दुनिया की तुम आखिरी लड़की भी होगी ना, तब भी मैं तुमसे वेडिंग नहीं करूँगा। तो आज फिर मुझसे प्यार कैसे हो गया आपको? हाँ, मैंने कहा था ऐसा, बट पहले। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। बट मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं तो करता हूँ ना। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैं तो नहीं करती ना। सच कह रही हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं,
मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार क्यों करूँगी? अच्छा तो ये क्या है? क्या? तुम खुद पढ़ लो। ये तो मेरी लिखी हुई चिट्ठी है, आज ही नहीं कहाँ से मिल गई? ये क्या है? मुझे नहीं पता। और ये मैंने नहीं लिखा, ये मेरी राइटिंग भी नहीं है। अच्छा चलो मान लिया ये तुम्हारी राइटिंग नहीं है, बट शब्द तो तुम्हारे हैं ना? आप वर्ड से कैसे पहचान सकते कि इससे मैंने लिखा? मैंने नहीं लिखा, ये मेरा नहीं है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे लगा शायद तुमने लिखा है, तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे वेटिंग कर लूँगा। बट कोई ना, अगर तुमने नहीं लिखा तो जिसने भी लिखा है मैं उसे ढूंढ कर उससे वेटिंग कर लूँगा। यार कुकी तू अब भी अपना लव कन्फेस नहीं कर पा रही है, अब भी अच्छा मौका है अपने प्यार को इजहार कर ले। बोल दे हमको कि तू उससे प्यार करती है। रुकी जाऊँ, वो मैंने लिखा है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ मुझे पता ही था ये तुमने लिखा है, और मुझे ये भी पता है कि अभी तुम जैसे बात कर रही थी वो और कोई नहीं जिमिना थी, और इतने दिन से जो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो ये सब तुम्हारा एक प्लान था। इस प्लान में तुम सब मिले हुए हो, सबके सब। जब आपको ये सब पता था तो फिर आपने अभी ऐसे क्यों किया? वो मैंने सोचा कि इतने दिन से तुम लोग नाटक करते आ रही हो, ड्रामा करते आ रही हो, तो थोड़ा ड्रामा मैं भी कर लेता हूँ, बस इसलिए। ये सब छोड़ो और ये बताओ, क्या सच में तुम मुझसे इतने दिनों से प्यार करती हो? हाँ तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने बहुत बार बताने की कोशिश की थी आपको, बट कभी कह ही नहीं पाई, और जिस दिन कहने वाली थी उस दिन हमारी वेडिंग की बात हो गई, और आपने उस दिन वेडिंग के लिए मना कर दिया। तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए था ना, एक बार कह के देखती। हाँ, आपको कह के देखती। आपने उस दिन मेरी एक ना सुनी और मुझे इतना कुछ कह के वहां से निकाल दिया, और मैं उस दिन आपको कहती कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपको क्या लगता है आप मुझे एक्सेप्ट कर लेते? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया। ना जाने तुमने कई बार, कितनी बार कहने की कोशिश की मुझसे, पर शायद मैंने उसे मजाक में लेकर उड़ा दिया। आई एम रियली सॉरी। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधार दूंगा। क्या आपने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं, क्या ये सच है, या फिर आपको ये लव लेटर मिला इसलिए आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। जिस दिन से तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू किया ना, उस दिन से मुझे मेरे प्यार का महसूस होना शुरू हुआ है। तुम मेरे पास थी तो मुझे तुम्हारी कोई कदर नहीं थी, लेकिन जिस दिन से तुम मुझसे दूर होने लगी उस दिन से मुझे तुम्हारे होने या ना होने का फ़र्क महसूस होने लगा। पर फिर भी मुझे अपने फीलिंग्स का पता नहीं चला। मुझे लगा शायद ये इतने दिनों का अट्रैक्शन है जो अचानक दूर हुआ। लेकिन जब तुम मेरे साथ ना जाकर अपने उस फ्रेंड के साथ गई ना, तब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये प्यार है। ये प्यार है जो मैं तुमसे करता हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू टू। क्यों? मैं आपसे एक बात पूछूं? आपको मेरा ये लेटर कब मिला? ये लेटर जब सोगा ने मुझे बताया कि आज मीना का कोई बर्थडे नहीं है और तुम शायद किसी लड़के के साथ डेट पर गई हो, तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं घर आ गया, और उसी गुस्से में मैं पूरे घर के सामान को तोड़ने लगा, इधर फेंकने लगा। तभी मुझे तुम्हारा ये लेटर मिला। आपने सिर्फ सुना कि मैं डेट पर गई हूँ किसी से, तो आपको इतना गुस्सा आया। अगर आप मुझे किसी के साथ देखते तो क्या करते? जान ले लेता मैं उसकी। इतना प्यार करने लगे मुझसे कि आप मेरी वजह से किसी की जान भी ले सकते हैं। हाँ, बहुत प्यार करने लगा हूँ, बहुत। मैं तुम्हें किसी और के साथ देखना तो दूर, इमेजिन भी नहीं कर सकता। ओके, क्या नहीं? यस।
था क्योंकि लव कन्फेंस हो ही गया और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही हैप्पी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इन दोनों का बॉन्ड और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। इसी तरह 1 वीक बीत जाते हैं और नामजन भी घर आ जाते हैं। फिर कोकी और त्यान एक दूसरे की वेडिंग की बात करते हैं, बट पहले तो नामजन शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचने लगते कहीं ये सपना तो नहीं, जो इंसान एक दूसरे से अभी वेडिंग करने का तैयार नहीं था, अचानक 1 वीक में क्या हुआ जो अभी वेडिंग करने के लिए खुद से बोल रहे हैं। बट उन दोनों का ये डिसीजन सुनकर नामजन बहुत खुश थे क्योंकि ये तो यही चाहते थे ना, इसलिए उनसे कोई सवाल पूछे बिना ही उनकी वेडिंग करवा देते। बंधन के मुटियारा बटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा खनके। बंधन के मुटियारा पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा खनके। मेरे सोने सोने वे वक्त बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। तेरा ख्याल आए तो दिल खा के मर जाता। आज अधूरे लफ्जों को मुकम्मल कहानी मिल गई। 2 दिलों की चाहत को जिंदगी की निशानी मिल गई। जो प्यार छुपा था धड़कनों की गहराइयों में गई, आज उसी प्यार को दुनिया के सामने जुबानी मिल गई। डायरी के हर पन्ने पर उतार दिया ये ऐसा कि आज खुदा ने भी हमारी दुआ को कहा खास। अब अपना सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, एक वादा है जो साथ रहे हर जम, हर मोड़, हर सांस के पास। क्या लिखा जा रहा है इस डायरी में? मैं अपने मुकम्मल इश्क के बारे में लिख रही हूँ। ज़रा मैं भी देखूँ क्या क्या लिखा हुआ है इस डायरी में। नहीं, दीजिए मेरा डायरी आप, प्लीज़ प्लीज़ दीजिए ना, प्लीज़। वाह बेटा वाह, वेल डन वेल डन। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम दोनों, बहुत अच्छा। शादी के दूसरे दिन ही लड़ाई शुरू, वाह वाह। चलो मैं चलती हूँ, तुम लोग लड़ना स्टार्ट करो। जब लड़ना बंद हो जाए तो नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाना दोनों। हाँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मॉम को लग रहा है कि हम दोनों लड़ रहे हैं। हट यहाँ से, मैं जा रही हूँ। रुको, कहाँ जा रही हूँ? छोड़िए ना मुझे प्लीज़, ब्रेकफास्ट करने जाना है। अच्छा साथ में चलेंगे, रुको ना। आई लव यू। हाँ आई लव यू टू। अब चले नीचे, सब हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ